नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 17 जुलाई प्रातः 5:02 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जून के माह में कई महत्वपूर्ण, अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर के आ रहा है। सूर्य और शनि का नवम पंचम योग बन रहा है। जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनाते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो इस समय सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। अब शनि पर तो पिछले वीडियोस में काफ़ी चर्चा कर ली गई है। इस वीडियो में सूर्य के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सूर्य को इस समय गुरु और मंगल का भी बल मिल रहा है। तो इस तरह से सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का बल तो मिल ही रहा है, अपने परम शत्रु शनि का भी बल मिल रहा है और इसलिए सूर्य का ये गोचर अत्यंत विशिष्ट होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य और शनि की जो त्रिकोण का संबंध है वो किस प्रकार प्रबल राजयोग कारक होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है, तो ऐसे में प्रबल राजकारक स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन, प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में
उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि धन के कारक हैं, और शुक्र का गोचर आपके दशम भाव में है मंगल के साथ, और सूर्य लाभ भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सीधा सा संबंध ये है कि सीधा सा अर्थ इसका ये है कि सूर्य और मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेंगे भाग्य के सपोर्ट से, और आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है इस गोचर काल में। 11वें भाव के स्वामी का नवम में गोचर करना ये स्पष्ट संकेत है
कि आपको भाग्य के सपोर्ट से 11वें भाव की चीज़ों की प्राप्ति होगी। लेकिन पहले ये समझते हैं कि कौन कौन सी विशिष्ट ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में इस गोचर काल में। देखिए, शनि से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि। सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बना तो शनि भी एक्टिवेट हुए और सूर्य भी एक्टिवेट हो गए। शनि एक्टिवेट होंगे तो आपको पंचम भाव और चतुर्थ भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे। सूर्य एक्टिवेट होंगे तो नवम भाव का और एकादश भाव का, साथ ही साथ तीसरे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। दूसरी बात, कुंडली में एकादश भाव जो होता है, 11वां भाव जो होता है, वह होता है लाभ का भाव। अब आप सूर्य से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सूर्य से 11वें स्थान पर हैं गुरु, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि गुरु का लाभ सूर्य को मिलेगा। सूर्य गुरु सप्तम में है तो सूर्य को, यानी सूर्य क्या है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता हैं, तो आपको और आपके पिता को सप्तम भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। इसके अलावा मंगल दशम में गोचर कर रहे हैं। दशम में मंगल दिग्बली होते हैं और सूर्य से दूसरे भाव पर हैं। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है, आपके धन का होता है, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का होता है, आपकी आजीविका का होता है। तो यहाँ मंगल को, सूर्य को मंगल का भी बल प्राप्त होगा। अब आइए इसका विश्लेषण समझते हैं। देखिए, 11वां भाव जो है ये आपकी इनकम को शो करता है, आपकी गेन्स को शो करता है, आपके लाभों को शो करता है, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को, आपके मित्रों को शो करता है। और दशम में है मंगल और मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। तो आपको अपने कार्यों को, कार्य क्षेत्र को भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। यानी आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ और सफलता मिलेगी। सूर्य एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर कर लेते हैं, तो केवल 1 माह का समय आपको मिला है जबकि सूर्य भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय 15 जून से 17 जुलाई तक आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन अधूरे कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं इस गोचर काल में। और सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो सूर्य आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। 11वें के स्वामी हैं सूर्य। आपके जो भी आय के साधन थे उन पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। अब सूर्य तो राजा हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, राजाओं जैसा सुख प्रदान करेंगे, हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो इस गोचर का लाभ कैसे उठाएं? देखिए, नवम भाव जो होता है ये पिता का होता है। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपके पिता के द्वारा आपको लाभ मिलेगा और पिता के सहयोग से आपकी भाग्योन्नति होगी। ये इस ग्रह गोचर का सीधा सा अर्थ है। अब आपके पिता आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा सकते हैं। आपके पिता आपको नौकरी प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने पिता या अपने गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पिता नहीं हैं, तो फिर पिता के स्थान पर आपके बॉस हैं, आपके गुरु हैं, आपके सीनियर्स हैं। और इसके अलावा पिता नहीं हैं तो इस गोचर काल में आपके पूर्वज, आपके पितर, ये सब आपकी हेल्प करेंगे।
तो आने वाली अमावस्या को आप पितरों को जल भी दीजिएगा, तर्पण कीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। 24 जून को यहाँ पर बुध का भी गोचर होगा और बुध अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। 8 जुलाई तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं। जैसे ही बुध भाग्य भाव में आएंगे, जो लोग किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हुए हैं उनका भाग्य चमक जाएगा। अगर आपकी इच्छा बहुत दिनों से विदेश जाने की थी और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो ये इच्छा इस समय पूरी होगी। बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है, उससे आपको लाभ मिलेगा। गुरु सप्तम में है और गुरु का बल सूर्य को मिल रहा है। सप्तम भाव क्या है? विवाह का होता है। तो इस समय विवाह को लेकर आपका भाग्य आपका साथ देगा। काफ़ी दिनों से आप प्रयासरत थे लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, रिश्ते आ रहे थे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे। तो गुरु का गोचर सप्तम में और सूर्य का भाग्य भाव में और सूर्य से एकादश में गुरु का होना आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने वाले हैं और आपका विवाह भी इस समय संपन्न हो जाएगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। आप विदेश भी जा सकते हैं या फिर आपका एडमिशन अपने ही देश में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में होने का योग बनेगा। शिक्षा में बाधा थी, सूर्य शिक्षा को प्रकाशित कर देंगे, अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी। भाग्य से रिलेटेड कोई बाधा थी वो दूर होगी। अब एक बात समझिए कि 15 जून से पहले पिछले महीने 15 मई से 15 जून के बीच सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव तो खराब भाव होता है। अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावट का भाव होता है, परिवर्तन का भाव होता है। तो पिछले माह आपके जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां आई होंगी, जैसे ही सूर्य नवम में आए वो सारी परेशानियां, वो बाधाएं आपकी दूर होने जा रही हैं। सूर्य का गोचर अपने मित्र के घर में है। अब आप जब अपने मित्र के घर में जाते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है, कितना उत्साह आपके अंदर होता है। बिल्कुल यही स्थिति सूर्य के साथ भी होगी। और आपकी कुंडली में 1 वर्ष के बाद सूर्य भाग्य भाव में आए हैं, तो इस गोचर काल का आपको पूरा लाभ ले लेना चाहिए। पिछले समय से जो परेशानियां आपके जीवन में थीं, आपके जो कार्य नहीं बन पा रहे थे, जिन कार्यों को लेकर आप प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब वो सारे कार्य आपके बनने जा रहे हैं। सूर्य एकादश के स्वामी हैं और एकादश में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो भाग्य का साथ आपकी इनकम से जुड़ेगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, तो भाग्य का साथ आपकी इच्छाओं से जुड़ेगा। आपकी कोई इच्छा पुरानी जो अधूरी रह गई थी वो इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। 11वां भाव सोशल सर्किल का होता है, तो आपके सोशल सर्किल, मित्रों और भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। किसी गवर्नमेंट अधिकारी या आपके पिता या सीनियर या बॉस से आपको आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य सरकार के प्रतिनिधित्व हैं, शासन प्रशासन के प्रतिनिधि हैं। तो प्रशासन संबंधी जो भी कार्य आप कर रहे थे उससे आपको लाभ मिलेगा। आप सरकारी सेवा में पहले से हैं तो आपका वेतन वृद्धि, प्रमोशन इस गोचर काल में हो सकता है। आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल सकता है, सरकारी योजना से आपको लाभ मिल सकता है। सरकारी अधिकारी या किसी सरकारी कर्मचारी के पास आपका कोई काम लंबित था तो वो कार्य भी आपका पूरा होने जा रहा है। तीसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी
और सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे। कितनी भी जटिल परिस्थिति हो उससे आप बाहर निकलेंगे। जिस कार्य को शुरू करने का साहस आप अपने भीतर नहीं पा रहे थे, अब आपके अंदर वो फीलिंग डेवलप होगी कि मैं इस कार्य को कर सकूंगा। 24 जून को बुध भी आ जाएंगे। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि करेंगे। आप वाणी और बुद्धि के बल पर आपके अपने बहुत से कार्यों को पूरा कर ले जाएंगे। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। बुध जो हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो इस समय आप ऑनलाइन बिजनेस से अगर जुड़े हैं तो उससे लाभ होगा। बुध विदेश के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो विदेशों से ऑनलाइन जुड़ करके अगर व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। 24 जून से 8 जुलाई तक बुध नवम भाव में बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। भाग्य के स्वामी और लग्न के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी जब एक साथ गोचर करेंगे तो फिर आपको विदेशों से लाभ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। 12वां भाव निवेश का भी होता है और बुध 12वें भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। विशेष लाभ प्राप्त करना है, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है। तो इस गोचर काल में कम से कम एक बार कहीं न कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाइएगा। अपने पिता और गुरु की सेवा कीजिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा और साथ ही साथ सूर्यदेव का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए,
उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।